और पवन खेड़ा ने जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर बयान भी दिया था, मेरे सहयोगी अमित जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आपको लग रहा है कि अधिवेशन में यह भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे लड़ना कैसे है, उस लड़ाई को आगे लड़ना कैसे है और जनता के बीच में मैसेज कैसे पहुंचाना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों एफआईआर पर एक ही जगह पर सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और उनको कहा गया कि आप सही तरीके से जमानत के लिए भी अर्जी लगा सकते हैं। हालांकि जिस मामले के अंदर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने असम पुलिस आई, वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर दिया गया वो बयान था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम लिया था और उसमें पिता के नाम में उन्होंने बदलाव किया और फिर कहा कि ठीक है, गलती हो गई। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अंतरिम जमानत बेशक मिल गई हो, लेकिन इस मामले ने बता दिया कि सियासी तौर पर अब आगे लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर होनी है। विजेंद्र, इस पूरे मसले में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से भी कई बार हो चुकी है और इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का उल्लेख कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए भी हो चुका है। लेकिन ऐसा घटनाक्रम जो आज एयरपोर्ट पे हुआ, वो कभी देखने को नहीं मिला। विजेंद्र, एक खास बात ये थी कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से इस तरह के संदेश सुरजेवाला के पास आए। क्यों सुरजेवाला? क्योंकि सुरजेवाला वही व्यक्ति थे जो ईडी के समय केवल इकलौते व्यक्ति थे जो राहुल गांधी से संपर्क में थे। और सुरजेवाला को यह कहा गया कि अधिवेशन अब और जोर से किया जाएगा और पुरजोर होगा। दूसरी बात ये कही गई कि अब सारे कार्यकर्ता जितने भी देश भर से आ रहे हैं, उनको ये कहा जाएगा कि अगर कांग्रेस ऐसे ही लड़ी नहीं तो फिर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। यानी कि एक इमोशनल, अब आपको इमोशनल एजेंडा, इमोशनल एंगल भी दिखेगा। दूसरी बड़ी बात है, ये कहा गया कि बेहतर से बेहतर वकील, जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास पुराने और बेहतर वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर तमाम लोगों को कहा गया कि ऐसा कुछ कीजिए कि आज शाम को पवन खेड़ा पहुंचे उस अधिवेशन में और एक हीरो की भूमिका में पहुंचे, क्योंकि शाम को ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको अभी जमानत दे दी गई है, लेकिन ये लड़ाई है जो बार बार लड़ी जाएगी और बार बार इसका उल्लेख किया जाएगा कि कैसे लोकतंत्र को लेकर तमाम चीजें, और ये एक मुद्दा वो भी होगा जिससे कांग्रेस दूसरे जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको एकजुट होने को कहेंगी, क्योंकि ये वही 85वां जो अधिवेशन है जिससे पहले 15 से ज्यादा सीनियर नेताओं के और अलग अलग नेताओं के ईडी के छापे भी पड़े। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये करने से कांग्रेस के अधिवेशन पे अब फोकस बढ़ गया है। कांग्रेस लोगों की भी, जनता का भी अधिवेशन के प्रति जो एकदम ख्याल। लेकिन अदिति, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पुलिस उनको पकड़कर ले जा रही है, ऐसे पकड़कर ले जा रही है मानो कोई क्रिमिनल हो। एक व्यवस्था होती है जब दूसरे राज्य में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचते हैं। क्या पवन खेड़ा को इससे पहले असम पुलिस ने नोटिस दिया था? आपको बताएं कि एयरपोर्ट पे यही कहा गया था कि आपको असम पुलिस केवल नोटिस देने आ रही है, इसीलिए आपको रोका जा रहा है। उनको रोका गया, उन्होंने इंतजार भी किया और उन्होंने इंतजार करने के बाद जब फिर पुलिस से कहा कि हमको एयरपोर्ट, हमको जाना है, हम फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, नोटिस घर पे भी दिया जा सकता है, नोटिस अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। ऐसे में यही तो अदिति, पहली बार देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी को नोटिस दिया जा रहा है, वो भी प्लेन के अंदर। अमूमन घर पर उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वहां नोटिस पहुंचता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और जिसका जिक्र हमारी सहयोगी अदिति कर रही थी। अब जब वो रायपुर पहुंचेंगे तो एक हीरो की भूमिका में होंगे। कांग्रेस को अब एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, वो टीम जो कानूनी तौर पर नेताओं को उन मामलों में रोक सके। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी जुड़ गए हैं। सुखजिंदर रंधावा जी, इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? जो पवन खेड़ा के साथ हुआ है, उनको प्लेन से उतारा गया है। देखिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है हिंदुस्तान में। और किसी स्टेटमेंट के ऊपर आप प्रधानमंत्री जी का देखते हैं कि नेहरू जी के ऊपर, इंदिरा जी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, उनका कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। और ऐसा कहना कि राहुल गांधी लिखता है, नेहरू को नहीं लिखता, इनको ये नहीं पता कि जो खानदान चलता है वो परिवार से चलता है, ना कि
ननिहाल से चलता है। जी तो इन बातों के ऊपर ऐसा करना मेरे ख्याल में ये एक डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली बात है और ऑपोजिशन को डराने वाली बात है। जो जी ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल के जो हमारी पुरानी डेमोक्रेसी के लिए हमने पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी इंडिया में, उसका गला दबा रहे हैं और डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर, एक कहावत है, न बोल के लब आजाद है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, बोलने की जो आजादी बंद कर दी, इतना तो जो कि आप बोल ही नहीं सकते। जी कहा है, मेरे ख्याल में वो गलत नहीं कहा था उन्होंने। तो अगर सोचा जाए, उन्होंने ऐसा तो कोई कहा नहीं, आगे लगा दिया कि कहते हैं कि अडानी देश को खा रहा है, कभी कह रहे हैं खा रहा है, जी। देश को खत्म कर रहा है। नहीं सर, मामला ये नहीं था। मामला ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम लाल मोदी बोला था, और उसके बाद कहा था कि हाँ ठीक है, तो गौतम लाल भी ठीक है। दरअसल निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी के पिता के नाम को लिया गया था। मामला वो है। हालांकि उसके बाद उन्होंने उसे स्लिप ऑफ टंग कहते हुए माफी मांग ली थी। तो फिर अगर माफी मांग ली, फिर इससे अलावा कोई और बात ही नहीं, फिर तो उसको ऐसे करना ही नहीं चाहिए था। जी कई बार प्रधानमंत्री जी कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं। जी तो कोई लीडर भी किसी की जुबान से भी स्लिप ऑफ टंग की बात आती है, तो अगर माफी मांग ली इसके बाद तो इसको देना ही नहीं चाहिए था, इस बात को करना ही नहीं चाहिए था, बंद कर देना चाहिए। जी सर, रायपुर में अधिवेशन है, क्या इस मुद्दे पर भी मंथन होगा कि कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है? पूरे इंडिया की कांग्रेस इकट्ठी हो रही है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी और कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरा 1-2 दिन में आप सभी को पता चल जाएगा। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, एक बात हम बता दें, कांग्रेस डरने वाली नहीं है, देशभक्तों की पार्टी है, कोई डर नहीं है हमें। क्या ये कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं को संदेश दिया गया है कार्रवाई के जरिए कि आप अगर बोल रहे हैं, मीडिया में आकर बोल रहे हैं, तो शब्दों के साथ तोल मोल कर बोलिए? देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं हमें दबा सके, हिंदुस्तान वालों को मुगल नहीं दबा सके, तो ये क्या कर लेंगे? जेल ऐसी कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। जी सर, अंतिम सवाल, पवन खेड़ा को क्या हीरो की भूमिका में रायपुर अधिवेशन में देखा जाएगा कि देखिए ये लड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, टकराते हैं और हीरो हैं वो हमारे? जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों से नहीं डरे तो वर्तमान सरकार से क्या डरना। बहरहाल जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल हैं और इन कई सवालों के बीच में कई जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे कि असम पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई की, क्या उससे पहले पवन खेड़ा को नोटिस दिया गया, क्या उनके घर नोटिस भेजा गया, क्या वाकई में किसी नेता को इस तरीके से कहीं से भी उठा लिया जाएगा?